ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे बेनेट्स फ्रैक्चर एंड डिस्लोकेशन के बारे में। तो बेनेट्स फ्रैक्चर का देखो फ्रैक्चर के नाम सबसे मुश्किल मेरे को ऑर्थोपेडिक्स क्यों लगता है, बिकॉज हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते ऑर्थोपेडिक्स को कि कैसे वो बंदा प्रेजेंट करेगा। जो बंदा रोज़ के बेसिस पे ओपीडी देखता है उसको समझ में आता है, रोज़ के बेसिस पे जो हड्डियों से डील कर रहा है उसको समझ में आता है, लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा एट दिस लेवल। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिक्स फॉर मी हैज़ बिकम काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट मेरे को रटना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे कि इतने सारे फ्रैक्चर्स के नाम है, मेरे कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि हाँ यार डिनर फोर्थ फ्रैक्चर, ठीक है, टेनिस एल्बो में क्या होता है, चलो इतना तो आइडिया रहता है कि भाई बेनेट फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर, बेबी कार्ड फ्रैक्चर। ठीक है, आदमी परेशान हो जाता है इतना फ्रैक्चर देखते देखते, लेकिन भाई अब करना है, नाम है तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग अपना संयम बरकरार रखो, हो जाएगा। ठीक है ना, कोशिश करना हो जाए। ठीक है, नहीं होगा तो फिर किताब फाड़ के फेंक देना। ठीक है ना, चलो लेकिन करते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएगा। बेनेट फ्रैक्चर बेसिकली होता क्या है? फ्रैक्चर प्लस डिसलोकेशन ऑफ मेटाकार्पल बोन एट द बेस ऑफ थंब। अब थंब पे अगर मान लीजिए थंब है हमारा, ठीक है ना, ये मेटाकार्पल बोन, अब यहाँ पे कोई डिसलोकेशन हो गया, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन हो गया, तो ये यही हो जाएगा बेनेट फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो, अपने थंब पे लिख दो बेनेट फ्रैक्चर यहाँ पे। ठीक है ना, थंब पे लिख दो कि ये है तुम्हारा बेनेट फ्रैक्चर। एक दिन ऐसे लेके घूमोगे तो याद हो जाएगा कि ये यहाँ का फ्रैक्चर है, बेनेट फ्रैक्चर। ठीक है ना, तो ये ट्रिक अगर लगा सकते हो लगाओ। ठीक है ना, तो फ्रैक्चर प्लस डिसलोकेशन ऑफ मेटाकार्पल बोन एट द बेस ऑफ थंब। ठीक, ऑब्लिक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर एट द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल विथ सबलक्सेशन और डिसलोकेशन ऑफ मेटाकार्पल। ठीक है ना, तो क्या बोलना क्या चाह रहा है ये एक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। ठीक, ये क्या है, ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। ये कहाँ पे है? बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल पे है, विद सबलक्सेशन और डिसलोकेशन। फ्रैक्चर भी वहीं पे है और वहाँ पे मेटाकार्पल पे लक्सेशन और डिसलोकेशन भी है। ठीक, कॉज क्या है इसका? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाइड टू थंब और व्हेन अ पर्सन पंचेज अ हार्ड फ्रैक्चर। ठीक है, देखो ये थंब है, इस पर कोई हमने लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा दिया ऐसे, अब जाए तो ये कोई इस फ्रैक्चर को कोई हार्ड सरफेस पे मैंने हिट कर दिया ये। ठीक, तो ये हो सकता है फ्रैक्चर, मतलब इसका हार्ड फ्रैक्चर। ठीक है ना, पंचेज अ हार्ड फ्रैक्चर, पंचेज अ हार्ड सरफेस कोई। ठीक है ना, कोई पंच करता है हार्ड सरफेस पे, तो ये इस कारण से भी हो सकता है। ठीक, सिम्टम्स क्या होंगे? इंस्टेबिलिटी ऑफ मोस्ट कॉमन जॉइंट ऑफ थंब, इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, थंब इसकी अच्छे से नहीं काम करेगी। पेन एंड वीकनेस ऑफ पिंसर ग्रास्प ये होता है ना, पिंसर ग्रास्प ये नहीं काम करेगा अच्छे से अभी। ठीक है ना, पेन एंड वीकनेस ऑफ पिंसर ग्रास्प हो जाएगा और मोस्ट कॉमन इंस्टेबिलिटी हो जाएगी थंब पे। साइंस क्या क्या होंगे? टेंडरनेस, स्वेलिंग, इकाइमोसिस और जॉइंट, मोस्ट कॉमन जॉइंट ऑफ थंब। ठीक है ना, यहाँ पे टेंडरनेस हो जाएगा, स्वेलिंग, इकाइमोसिस हो जाएगा, वही चीज़ है पेन, टेंडरनेस। ठीक है ना, जहाँ भी स्वेलिंग, पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, ठीक है, यही होता है फ्रैक्चर, यही सब होता है। और क्या करते हो? ठीक है ना, यही करते ही हो। तो टेंडरनेस, स्वेलिंग, इकाइमोसिस, मोस्ट कॉमन जॉइंट ऑफ थंब में यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी। और ट्रीटमेंट में क्या करोगे? क्लोज रिडक्शन विद परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन अंडर इमेज इंटेंसिफायर। क्या करोगे कि यहाँ पे पहले तो क्लोज रिडक्शन कर दोगे। ठीक है, फिर पहले तो खोलोगे वहाँ पे, क्योंकि थंब एक डेलिकेट जॉइंट है, तो वहाँ पे क्लोज रिडक्शन करोगे, फिर परक्यूटेनियस के वायर इंटरनल फिक्सेशन कर दो। ठीक है, और क्या कर सकते हो? ओपन रिडक्शन कर सकते हो और इंटरनल फिक्सेशन विद के वायर और स्क्रू। ठीक है, क्लोज रिडक्शन भी कर सकते हो, ओपन रिडक्शन भी कर सकते हो, और दोनों में के वायर डालते हैं अपन। ठीक, एक्यूरेट रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्मूथ जॉइंट सरफेस इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वाले ओपन रिडक्शन। ठीक है ना, क्लोज रिडक्शन ज़्यादा, इसलिए एक्यूरेट रिडक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्मूथ जॉइंट सरफेस जो है इंपॉर्टेंट होता है। और कॉम्प्लिकेशंस के क्या क्या हो सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस करा सकता है, जो कि परसिस्टेंट पेन, लॉस ऑफ ग्रिप, एक्सीजन ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कि इसको अगर ये नहीं याद रखते तो ये हटा दो, क्योंकि ट्रेपेजियम बोन का क्या है हमको काम। ठीक है ना, तो परसिस्टेंट पेन होगा और लॉस ऑफ ग्रिप हो जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो ये बात रही आपकी बेनेट फ्रैक्चर के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।